आज नया चैप्टर होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होगा और कार्बनिक रसायन का चैप्टर होगा। जरा सा चलते हैं। हाँ, चैप्टर 4 की 5 से जनरल प्रिंसिपल and process of isolation of element. Process of isolation of element. चैप्टर का नाम है मेरा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत एवं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में हम चल रहे हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम। चलिए एक चीज बतलाओ, हमको चाहिए एल्युमिनियम। ऐसा थोड़े है कि एल्युमिनियम मिट्टी हम खोदे तो एल्युमिनियम निकल गया, या मिट्टी खोदे तो आपका आयरन निकल जाएगा। कोई भी धातु पृथ्वी के अंदर जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरल अकरिंग मतलब समझ रहा है ना, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो भी प्राकृतिक पदार्थ, इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म है जो 10th में आप पढ़े हैं। जैसे आपका है मिनरल्स, कुछ बेसिक टर्म है जिसको कि आप पढ़े हैं 10th में। अरे मिनरल्स एंड ओर्स आप पढ़े होंगे। खनिज और अयस्क, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो आप पढ़े होंगे मिनरल्स मतलब हुआ खनिज। जरा गौर कीजिएगा, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी नेचुरल अकरिंग का मतलब हुआ प्राकृतिक पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल अकरिंग पदार्थ, जो किस रूप में रह सकता है, ऐसा थोड़े है कि आप कीजिएगा वो आपका रहेगा कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, या ऑक्साइड रूप में। इस रूपों में आप रह सकता है। ये आपका इस तरह से आपका जो है कंबाइन मतलब हुआ संयुक्त अवस्था, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो भी। तो जरा इसका परिभाषा लिखिए। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ, देखो, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जो संयुक्तावस्था जैसे कार्बोनेट है, देखिए यहां लिखा हुआ है कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड इत्यादि।
कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड इत्यादि रूपों में पाए जाते हैं, इत्यादि रूपों में पाए जाते हैं, इत्यादि रूपों में पाए जाते हैं। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। सुनो क्या लिखा है, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जो संयुक्तावस्था जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड इत्यादि रूपों में पाए जाते हैं, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। लिख लिया? चलो उसी में पैराग्राफ चेंज करते हैं। नीचे कुछ धातु तथा खनिज के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ धातु तथा उसके खनिज के नाम दिए गए हैं। कुछ खनिज के नाम दिए गए जो निम्नलिखित नीचे कुछ धातु और उसके खनिज के नाम दिए गए हैं जो निम्नलिखित। हमको 4 धातु पढ़ना है। चल बीच में लकीर दो, लकीर दो। इधर लिखो मेटल, मेटल मीन्स धातु। इधर लिखो इसका मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज। डाटा बनाओ सब धातु का आपका अलग अलग। सबसे पहला एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का मुख्य है, इसके बतलाओ 10th में पढ़ा है, बॉक्साइट। याद है कि नहीं? लेकिन सबका आप सूत्र याद रखिए, Al2O3 2H2। फिर दूसरा क्रायोलाइट, दूसरा है आपका आयरन, आयरन लोहा। आयरन का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट।
मैग्नेटाइट। इस बार क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड बनाया है, फ्रेश बनाया है, इसलिए दे देगा। इस बार 35 में 35 लाने वाला को जो है ना समझेंगे कि दम है। इस बार क्वेश्चन जो है सेट किया गया है एक अलग प्रकार। सब क्वेश्चन बदल दिए हैं इस बार। बस आप जाएंगे तो जीरोक्स में डालेंगे, कल परसों हो जाएगा। दे देना, थोड़ा ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है इस कारण। चलिए एल्युमिनियम का लिखे हैं बॉक्साइट Al2O3 2H2, क्रायोलाइट Na3AlF6, दे देना। 2000 रुपया खर्चा होता है। जीरोक्स में 10 रुपया आपको मायने रखना। लिख लो। चलो तीसरा डालो कॉपर। चलो अंतिम है जिंक। जिंक ब्लेंड
फार्मूला को ये है अलग, ये 4 तत्व का निष्कर्षण हमको पढ़ना है, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, और सभी का हम मिनरल्स आपको फार्मूला पूछता है एग्जाम में। शनिवार को दिया है, रसीद तो दिए हुए हैं, हो सकता है दिया। चलो लिख लो लिख लो। चलिए, अब ये था आपका धातु और उसका मिनरल्स। ये जो हम आपको डाटा चार्ट दिए, ये था आपका मेटल और उसका जो खनिज। लेकिन एक चीज बता दीजिए आपको, यहाँ कॉपर का हम 4 को लिखे हैं ना, लेकिन चारों से निष्कर्षण नहीं करेंगे। हम कॉपर का करेंगे कॉपर पायराइड से, जिंक का करेंगे जिंक ब्लेंड से। का है हम सबको काहे नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि जिस मिनरल से धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम पैसा में हो जाए, उसको हम अयस्क कहते हैं। अगर पूछ देगा कॉपर का मुख्य अयस्क बतलाइए क्या होता है, तो कॉपर पायराइड UFeS। अगर पूछेगा जिंक का मुख्य अयस्क क्या, तो जिंक ब्लेंड। ये चीज याद रखना है, ठीक ना। चलिए दूसरा डालिए, ओर्स मीन्स अयस्क। चलो दूसरा पॉइंट डालो, ओर्स। ये सब चीज 10th में आप पढ़े हुए हैं। ओर्स मीन्स अयस्क। अयस्क का मतलब, अभी हम बतलाए तुमको, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं और सभी खनिज अयस्क वही खनिज अयस्क कहलाएगा जिससे धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक, आसानी से और कम पैसा। ऐसा भी नहीं कि लागत बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए, पूंजी भी कम लगना चाहिए और आसानी से होना चाहिए। मेरा बात समझ। इसमें आप परिभाषा जरा सा अयस्क हेडिंग डालिए, थोड़ा सा लिखिए। जिन खनिज पदार्थों से जिन खनिज पदार्थों से धातु का निष्कर्षण
सुगमतापूर्वक तथा कम खर्च में हो सके, सुगमतापूर्वक तथा कम खर्च में हो सके, ऐसे खनिज पदार्थ को अयस्क कहा जाता है। 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 लिख ले, एक लाइन और लिख, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। एक लाइन और बढ़ा उसमें, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। लिख लिया? चलो अब इसमें देखते हैं। सबसे पहला आपको बतलाए क्या चीज, एल्युमिनियम का ना, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क लिखेगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम मैन ओर, एल्युमिनियम का अगर पूछ देगा मुख्य अयस्क क्या है तो देगा बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र कॉपर, लिख लो, कॉपर का मुख्य है कॉपर पायराइट। FeS2 ये मुख्य अयस्क बतला। आयरन, आयरन का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब। और सबसे लास्ट जिंक। ये हुआ मुख्य अयस्क जिससे हम धातु का निष्कर्षण करें।
अंदर, तो उसमें मिट्टी नहीं लगा देगा। हमको एक चीज बताओ, जब आप कोई चीज आलू उखाड़ती है तो आलू में मिट्टी नहीं लगा रहता है। कोई चीज पृथ्वी के अंदर जब निकालिएगा कोई भी चीज अयस्क, तो उसमें मिट्टी रहेगा, चूना पत्थर रहेगा, बालू रहेगा, बहुत सारा चीज रहेगा। तो कहता है कि अयस्क के साथ जो इम्प्यूरिटी मतलब वो अशुद्धियां, जो भी अशुद्धियां उपस्थित रहता है, पढ़े होंगे उसको गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। पता है, पढ़ा है, मेटल नहीं था। हाँ, तो डालो गैंग और मैट्रिक्स और धात्री अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों डालो। गैंग और देखो मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स में पढ़ लिया ना, रो और कॉलम। हाँ, जो भी तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितना भी प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें अशुद्धियां उपस्थित होती है, जिसमें भी इम्प्यूरिटी अयस्क के साथ मौजूद अशुद्धियों को ही हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जो गंदगी है, चाहे बालू है, चाहे मिट्टी है, चाहे चूना पत्थर है, जो भी सारा चीज उसमें अटैच है वह कहलाएगा गैंग और मैट्रिक्स। जरा सा लिखो, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या, जैसे सिलिका बालू का सूत्र SiO2, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन, चूना पत्थर CaCO3, सोल है, मिट्टी है, ये हुआ चूना पत्थर, ये हुआ बालू, तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले अयस्क के साथ जो उपस्थित अशुद्धियां उपस्थित होता है उसी को हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स। तो लिख लो जरा सा, जो भी अशुद्धियां उपस्थित होता है अयस्क के साथ मौजूद अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। चाहे वो मिट्टी होगा, चाहे बालू होगा, चाहे चूना पत्थर होगा, जो भी सारा। अब हमको एक चीज बताओ, हम क्या लिखा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। लिखिए, एग्जाम्पल दी, लिखिए, गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, लिखिए।
एग्जाम्पल लिखिए, सिलिका लिख लीजिए। अरे हमको एक चीज बताओ, शरीर में साबुन क्यों लगाया जाता है? हाँ, मैल हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए। अब है कि अयस्क में अशुद्धियों को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ यानी मिट्टी, सिलिका, चूना, पत्थर इत्यादि को बाहर करने के लिए जो बाहर से जो पदार्थ मिलाएंगे उसी को हम कहते हैं फ्लक्स, जिसको गालक या द्रावक कहते हैं। सेकेंड है बेसिक चीज है, सब प्राय यूज आता है। दूसरा डालिए फ्लक्स, इसको हम गालक या द्रावक गालक या द्रावक। इसको हम गालक या द्रावक कहते हैं। फ्लक्स देखो, इसके क्या बताया है कि अयस्क में जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को गालक, जैसे तुम बोला साबुन, साबुन गालक है। शरीर का गंदगी, साबुन जो आप लगाते हैं कपड़ा में जो गंदगी दूर करता है, इसका मतलब वो गालक की तरह यूज करना। तो जरा लिखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को, बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स कहा जाता है। फिर से सुन लो क्या लिखा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, मिला लो जरा सा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। लिख ली। अब कहिएगा कौन फ्लक्स के रूप में काम करता है? तो पहला काम करता है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल लिखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। दूसरा है आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि अयस्क में जो भी अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। लिख लिया। चल रहने देते हैं, आज यहीं तक, यहाँ तक उतार लीजिए जरा, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास अगले लेक्चर में किया जाएगा। धन्यवाद।